टॉपिक है वो है वुमेन्स हेल्थ। लास्ट ट्यूसडे को हमारी नेटवर्क इशू के कारण नहीं हो पाया था, राइट। सो अब हम बात करें वुमेन्स लाइफ साइकिल। अगर हम वुमेन की लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं तो एक महिला के जीवन में बहुत सारे मेजर ट्रांजिशंस हो रहे होते हैं। मेजर ट्रांजिशन, लाइफ ट्रांजिशंस यानी कि प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, माँ बनना, इमोशनल स्ट्रेस, काम का फिजिकल स्ट्रेस, राइट। ये सारे मेजर लाइफ ट्रांजिशन चल रहे होते हैं। तो लाइफ ट्रांजिशंस ये पूरे स्टेज में चलता है, राइट। जो चेंजेस आती हैं, ऐसा नहीं कि जब हम छोटे हैं तभी चेंजेस होता है, या जब हम मिडिल एज में आते हैं, एडल्ट होते हैं तभी चेंजेस आता है, ऐसा कुछ नहीं। छोटे से लेके बुजुर्ग होने तक हमारे बॉडी में चेंजेस आती रहती हैं। इमोशनल एंड फिजिकल स्ट्रेस होते रहता है, मेंस्ट्रुएशन होती रहती है 13 से लेके 13 साल की उम्र से लेके 50 साल की उम्र तक, राइट। अगर हम पहले जमाने की बात करें तो पीरियड्स जो है लड़कियों में लेट आता था, 14 साल 15 साल की उम्र में आता था। लेकिन वहीं पे अगर हम अभी इस जनरेशन की बात करें, 8 साल में भी आप देख रहे हो उनको पीरियड्स आ रहा है, 6 साल में भी आ रहा है, 12 साल में भी आ रहा है, 10 साल में भी आ रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ इमोशनल स्ट्रेस। आजकल देखो सिर्फ हम बुजुर्ग में या एडल्ट में ही स्ट्रेस की प्रॉब्लम नहीं होती है, बच्चों में भी इक्वल स्ट्रेस होता है। स्कूल का स्ट्रेस, ट्यूशन का स्ट्रेस, उनके लाइफ ट्रांजिशन। हमारे बच्चे कहते हैं ना, एक स्टेज में आते हैं जहाँ पे वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं खुद को, स्पेशली लड़कियां। जैसे कि आप मान लो, आपको लगता है कि आपकी बेटी छोटी है ना, बचपन से लेके चाइल्डहुड से लेके जब टीनेज में लोग जाते हैं ना, 12 साल 11-12 साल, हम क्या बोलते, बच्चे को हम छोटा ही मानते हैं, लेकिन 13 साल पहुंचते ही वो टीन में आ जाती है, राइट। सो वो जो टाइम है ना, 11, 12 और 13 साल की जो उम्र है, उस उम्र में बच्चों को समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका आधा भाग बच्चों की तरह भी बिहेव करता है और आधा भाग उनका मैच्योर्ड की तरह भी बिहेव करती है, बिकॉज ऑफ मैनी हार्मोनल इश्यूज, राइट। तो उस समय आपकी घर की बेटियों को समझने की कोशिश करें। आप उन्हें, ये बहुत छोटी है ये कह के भी ना डांटे तो उनमें स्ट्रेस आ जाएगा। जैसे कि हम नॉर्मली छोटे बच्चे को सभी के सामने डांट देते हैं, 2 साल 3 साल के बच्चे को, बिकॉज 1 घंटे बाद वो भूल जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वही चीज अगर हम 11, 10, 12, 13 साल की उम्र के बच्चियों के साथ करेंगे तो वो उनको एक स्ट्रेस लेवल दे देगा, राइट। बिकॉज उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, वो बच्ची से अब एडल्ट यानी कि टीनेज में जा रही है ना। तो हम उन्हें बच्चे समझ के लोगों के बीच भी नहीं डांट सकते और बड़ा समझ के उनको छोड़ भी नहीं सकते, राइट। सो ये फेज में हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और टीनेज तो एक ऐसा एज होता है, एक ऐसा फेज होता है हर एक लोगों के जीवन में, जहाँ पे वो समझते हैं कि वो ही सब कुछ जानते हैं और बाकी सब गवार है, राइट। टीनेज एक ऐसा पड़ाव है जहाँ पे ज्ञानी बस हम ही होते हैं और हमारे सामने वाले को कुछ नहीं पता। सो टीनेज में अगर हमने अपने बच्चों को संभाल लिया, अगर उनको हमने पकड़ लिया, तो आप अपने बच्चे को सही रास्ते में लेके जा रहे हैं। लेकिन अगर हमने टीनेज में छूट दी या फिर अगर हमने उनको ऊपर कंसंट्रेट नहीं किया, तो ये वो हमेशा के लिए एक गलत रास्ते में भी जा सकते हैं। सो टीनेज में हमें क्या करना है, ज्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं बनना है, ज्यादा फ्रेंडली भी नहीं बनना है, मिडिल में बैठ के अपने बच्चों को रक्षा करनी है। और यही आपके चाइल्डहुड से जब टीनेज में बच्चियां आती हैं, लड़कियां आती हैं, तो उनके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि पीरियड्स आना, है ना, ऑर्गन डेवलप होना, हार्मोनल इश्यूज के कारण इरिटेशन होना, अपने मम्मी पापा से झगड़ा करना, राइट। तो ये सारी चीजें टीनेजर्स में आप ज्यादातर देख पाओगे, जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल रहता है। तो अगर हम बात करें वुमेन की कॉमन डिजीजेस के बारे में, जैसे कि एनीमिया, थायराइड, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ब्रेस्ट कैंसर, पीसीओडी, जहाँ पे पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, और इस पीसीओडी में क्या होता है, लड़कियों में मेल हार्मोन्स ज्यादा हो जाते हैं, राइट।
मेल एंड फीमेल हार्मोन्स हम दोनों में होता है, लेकिन इस पीसीओडी के कारण क्या होता है, एक महिला के शरीर में आदमी का जो हार्मोन्स होता है, मेल हार्मोन्स, वो इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण उनके बॉडी में बहुत सारे चीजें होने लगती हैं, जैसे कि पीरियड्स बंद हो जाना या पीरियड्स इरेगुलर होना, मूछें आ जाना, दाढ़ी आ जाना, हेयर फॉल होना, डायबिटीज होना, या फिर आपके बाल एकदम से झड़ जाना, पीरियड्स इरेगुलर होने के कारण प्रेगनेंसी बंद हो जाना, ये सारे चेंजेस होती है। और एक कॉमन चीज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, पेशाब में होने वाली इन्फेक्शन, जो दोनों लड़का लड़की दोनों में ही होता है। ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों में छेद होना, हार्मोनल इम्बैलेंस, जो ज्यादातर सभी महिलाएं इसको झेलती हैं एवरी मंथ। सो अगर हम बात करें सप्लीमेंट्स की, तो वेस्टीज हेयर स्किन एंड नेल्स। अब देखिए, वेस्टीज हेयर स्किन एंड नेल्स है तो आपके वुमेन की कैटेगरी में, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि आप जेंट्स को नहीं दे सकते, आप आराम से जेंट्स को भी दे सकते हो। अगर कोई भी जेंट्स आपको कंप्लेन कर रहे हैं, मेरा बहुत बाल झड़ रहा है, मेरी बहुत ज्यादा स्किन में रैशेस है, पिंपल्स हैं, या पिगमेंटेशन है, ड्राई स्किन है, कोई भी मैं कह रही हूँ ना, कोई भी हेयर स्किन एंड नेल संबंधित प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो लड़का को हो चाहे वो लड़की को हो, दोनों को ही आप वेस्टीज हेयर स्किन एंड नेल्स रिकमेंड कर सकते हैं। बिकॉज अगर हम बात करें हमारी हेयर स्किन एंड नेल्स की, इसको सुंदर हेल्दी रखने के लिए हम कितना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। अगर एक बार बाल झड़ना शुरू हो जाए तो लड़का हो या लड़की हो, दोनों की टेंशन बढ़ जाती है। कहीं हमें टकला तो नहीं हो रहा, कहीं हमें बॉल तो नहीं हो रहा, राइट? और ये होता क्यों है? जब हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी शुरू होने लगती है, राइट? देखिए, ये न्यूट्रिशन जो है ना, ये न्यूट्रिएंट जो है हमारे बॉडी का बॉडीगार्ड है, हमेशा याद रखिएगा, बॉडीगार्ड है। आप जो खाना खाते हो उससे आपका पेट भर रहा है, लेकिन उस खाने से जो पोषण आपके शरीर को मिल रहा है, वो पोषण आपके शरीर का बॉडीगार्ड है। तो आप अब खुद से पूछिए, क्या आप उस तरीके की खाना खा रहे हैं? जो खाना आप बाजार से खरीद के पका के आपके प्लेट में रख रहे हो, उस खाने से आपको उतना पोषण मिल रहा है? जैसे कि कैल्शियम, हमें 100 मिलीग्राम चाहिए होता है, mg चाहिए होता है, 1000 to 1200। तो क्या एक ग्लास दूध से आपको उतना मिल रहा है? तो बाकी का जो आपकी रिक्वायरमेंट है कैल्शियम की, कहाँ से पूरा करेंगे? आयरन 17 mg आपको चाहिए, 17 to 18 mg आपको आयरन चाहिए आपके शरीर में पर डे। क्या आप उतना आयरन खा रहे हो अपने खाने से? प्रोटीन 1 ग्राम पर केजी आइडल बॉडी वेट, यानी कि आपकी आइडल बॉडी वेट जितना है, सपोज अगर मेरी आइडल बॉडी वेट 60 है, तो मुझे दिन का 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो क्या मैं उतना खा रही हूँ? मैं तो रोजाना अंडा भी नहीं खाती। तो यहाँ पे आप हमारा सप्लीमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो न्यूट्रिएंट, जो पोषण खाने से हमारे बॉडी को नहीं मिल रहा है, वो हमें सप्लीमेंट से लेना चाहिए। बिकॉज जो बाल झड़ रहे हैं, जो स्किन खराब हो रहा है, जो नाखून खराब हो रही है, क्यों हो रहा है? पोषण की कमी की वजह से। आपके स्किन जो खराब हो रही है, क्यों हो रही है? हमारे गट हेल्थ यानी कि पेट खराब होने से। याद रखिएगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको हो, चाहे वो कैंसर हो, एंजाइटी हो, फैटिक हो, कॉन्स्टिपेशन हो, आपका स्किन प्रॉब्लम हो, एसिडिटी हो, ये सारे संबंधित कहाँ है? आपके पेट में। अगर आप अपने मुंह के स्किन को, ठीक है, अगर आपके स्किन को मुंह के अंदर घुसाने लगोगे ना, तो क्या होगा? राइट? ठीक उसी तरीके से आपका पेट है, आपका इंटेस्टाइन है, ओके? तो आपको ज्यादा कंसंट्रेशन देना है। अगर कोई आपको कह रहे हैं कि स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप हमेशा एक चीज पॉइंट नोट कर लीजिए, कोई भी अगर स्पेशली स्किन प्रॉब्लम, चाहे वो सिरोसिस हो, एक्जिमा हो, एक्ने हो, पिंपल्स हो, ड्राई स्किन हो, एलर्जी हो, कुछ भी स्किन प्रॉब्लम हो, आप हमेशा स्किन के सप्लीमेंट के साथ
एक डाइजेशन का सप्लीमेंट भी जरूर देंगे, चाहे वो कॉम्बायोटिक्स हो, चाहे वो गैनोडर्मा हो, चाहे वो आपका टॉक्सक्लीन हो। ठीक है, और बस आइए अब डिस्कस करते हैं वेस्टीज हेयर स्किन एंड नेल्स में पाने वाले इंग्रेडिएंट्स के। इसमें है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, बोरेज ऑयल, लाइसीन, सिस्टीन, विटामिन ई, बायोटीन, मैग्नीशियम, जिंक और सेलेनियम। ये सारे इंग्रेडिएंट्स कहाँ है? हमारे वेस्टीज हेयर स्किन एंड नेल्स में, जो हमारे हेयर को, नेल्स को, स्किन को हेल्दी रखने में मदद करती है। सूरज के किरणों से जो हमारा स्किन खराब होता है, उससे प्रिवेंट करने में मदद करती है। हमारे स्किन के मॉइस्चर को रिटेन्ड रखने में मदद करता है। अगर कोई कंप्लेन करते हैं कि मेरा बच्चा सिर्फ 12 साल का है, 13 साल का है और उसका हेयर ग्रे हो यानी कि बाल पक रहे हैं, तो हम क्या करें? तो आप उन्हें वेस्टीज हेयर स्किन एंड नेल्स दे सकते हो। अगर कोई कंप्लेन कर रहे है कि मेरा बाल बहुत झड़ रहा है और बाल झड़ने के कारण मेरे बालों की जो गांठ होती है, जो वॉल्यूम है, वो कम होते जा रहा है, तो आप क्या सजेस्ट कर सकते हो? वेस्टीज हेयर स्किन एंड नेल्स, ताकि हमारे हेयर के वॉल्यूम को मेंटेन रख सके और हमारा हेयर स्किन एंड नेल्स के क्वालिटी को इम्प्रूव करने में मदद करे। हेयर स्किन एंड नेल्स की डोसेजेस कैसे है? दिन में 2 कैप्सूल्स खाना खाने के बाद, दिन में 2 कैप्सूल्स खाना खाने के बाद। एज लिमिट 12 साल से ऊपर, याद रखिएगा, एज लिमिट 12 साल से ऊपर खाना खाने के बाद। शतावरी मैक्स, अगर हम बात करें शतावरी मैक्स की, तो ये आप कह सकते हो कि क्वीन ऑफ हर्ब्स है, क्वीन है, रानी, राजकुमारी इसकी हर्ब्स की। किसके लिए? फीमेल हेल्थ के लिए, यानी कि हम महिलाओं के लिए। देखिए, जब एक महिला का जन्म होता है ना, तो हमें ऑलरेडी पता होता है कि हमें एक समय में जाके शादी होगा, प्रेगनेंसी होगी, माँ बनेंगे, हमारा पीरियड्स बंद हो जाएगा, हमें ये सब कुछ पता होता है। उस माँ को भी पता होता है जिसने अपनी बच्ची को जन्म दिया है, राइट? अब जन्म होने के साथ साथ तो हम अपने बच्चे की रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए सप्लीमेंट्स तो नहीं दे सकते, उसको तो अच्छा पोषण वाले खाना ही हम देंगे। लेकिन जैसे वो 12 साल की हो जाएगी, तो आप उन्हें शतावरी दे सकते हो। ये शतावरी क्वीन ऑफ हर्ब्स है, जो महिला के रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बच्चादानी जिसको हम कहते हैं, महिला के बच्चादानी को प्रोटेक्ट रखने में मदद करता है। आप सब कहते हो ना कि मैम बच्चादानी में प्रॉब्लम है, हम क्या दे? मैम कॉन्सीविंग के लिए हम कौन सा सप्लीमेंट दे? तो कौन सा सप्लीमेंट आप दोगे? शतावरी मैक्स, जो एक लेडी के रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सपोर्ट करने में मदद करता है। कैसे? हमारे बॉडी में सर्कुलेशन को एनकरेज करती है, हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखता है, हमारे बॉडी में हार्मोनल फंक्शंस को सपोर्ट करती है, राइट? आप इमेजिन करो, एवरी मंथ जो पीरियड्स के पहले जितनी सारी फीमेल्स आप मुझे सुन रही है, आप फील कर पाओगे, एवरी मंथ पीरियड्स के पहले हमें कितना ज्यादा चिड़चिड़ होता है, बेवजह हम गुस्सा होती हैं और हमें पता भी नहीं चलता, पसीना पसीना आता है, पेट एकदम से ब्लॉटिंग होना शुरू हो, ऐसा लगता है कि हमें वॉशरूम जाना है, या कभी कभी पीरियड्स इधर उधर भी हो जाती है, अप डाउन हो जाता है, जल्दी होना, लेट से होना, राइट? सिम्टम्स, पीएमएस सिम्टम्स, राइट? सो ये वेस्टीज शतावरी मैक्स क्या चीज है? इसमें इसकी कंपोजिशन क्या है? इसमें लिकोराइस है, अशोका है और शतावरी, ये 3 हर्बल इंग्रेडिएंट से बना है शतावरी मैक्स, जो एक महिला के रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बच्चादानी को हेल्दी रखने में मदद करता है। उसके साथ साथ हमारा जो हार्मोनल सिस्टम है, जो हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं शरीर में, उसको भी बैलेंस रखने में मदद करता है। सो पीसीओडी क्या है? एक हार्मोनल इम्बैलेंस, राइट? सो उसमें भी आप शतावरी दे सकते हो। थायराइड क्या है? हार्मोन के प्रॉब्लम से होता है,
तो उसमें भी आप शतावरी मैक्स दे सकते हो। अगर कोई लेडीज कंप्लेन कर रही है कि पीरियड्स इरेगुलर होता है, टाइम पे नहीं होता, इस महीना होता है, नेक्स्ट महीना नहीं होता, तो आप उन सभी चीजों में क्या दे सकते हो, शतावरी मैक्स। पीरियड्स बंद होने के बाद यानी कि मेनोपॉज के समय पे जो सिम्टम्स हमें आती हैं, जैसे कि वजाइना ड्राइनेस, इंसोम्निया, नींद ना आना, हॉट फ्लैशेस यानी कि पूरा शरीर बुखार की तरह तप जाना, पसीना आना, राइट, चिड़चिड़ होना, ये सारे मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, ये सारे सिम्टम्स को रिलीफ दिलाने में मदद करती है। बिकॉज शतावरी मैक्स जो है हमारे शरीर में हैप्पी हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जो हार्मोन्स को बैलेंस रखने में मदद करती है। इसके साथ साथ आप शतावरी मैक्स जो माँ दूध पिला रही है बच्चे को, उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं, तो उस माँ में दूध की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, दूध की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है। सो शतावरी मैक्स जो फीमेल के लिए आप कह सकते हो मिरेकल प्रोडक्ट है, मिरेकल सप्लीमेंट है, जो फीमेल हेल्थ को सिर्फ मिडिल एज में नहीं या एडल्ट में नहीं बल्कि टीनेज से ही आप उन्हें दे सकते हो, 12 साल के उम्र से। चाहे वो 70 साल की लेडीज हो, 80 साल की लेडीज हो, चाहे वो 12 साल की बच्ची हो, 14 साल की बच्ची हो, 16 साल की बच्ची हो, 20-25, आप उन्हें शतावरी ऐड कर सकते हो 12 साल से ऊपर। बिकॉज जैसे आपकी बच्ची 12 साल यानी कि टीनेज पे लगना शुरू हो गई, तो उनकी पीरियड शुरू हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हो जाती है, तो क्यों हम अपनी बच्चियों को उस कठिनाइयों से गुजरते हुए देखें। हम सब वेस्टिजियन से, तो क्यों ना हम अपनी बच्ची के हेल्थ को कुछ एक्स्ट्रा ध्यान दे, कुछ ऐसा सप्लीमेंट दे जो उनके हेल्थ के लिए बेनिफिट्स है, दैट इज शतावरी मैक्स। कोई भी लेडीज से ले सकती हैं, चाहे उनको कोई प्रॉब्लम हो या ना हो। आपको पता है आपके शरीर में आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, आपको पता है एवरी मंथ आपका पीरियड्स होता है, आपको पता है कि पीरियड्स के समय आपको मूड स्विंग्स आती हैं, तो ये सप्लीमेंट बहुत ही नेसेसरी सप्लीमेंट्स है, स्पेशली फॉर लेडीज। हम किससे अवॉइड करेंगे? जिस लेडी का प्रोलैक्टिन लेवल हाई है। अब ये प्रोलैक्टिन हमें कहाँ मिलेगा? आपके लेडी के रिपोर्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, जिसके बॉडी में प्रोलैक्टिन लेवल हाई है हम अवॉइड करेंगे। नाउ वेस्टीज क्रैनबेरी, अगर हम क्रैनबेरी की बात करें तो वेस्टीज क्रैनबेरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पावरफुल इंग्रेडिएंट्स। एक है आपका क्रैनबेरी और दूसरा है आपका डीमेनोस, जो हमारे शरीर में बार बार होने वाली यूटीआई, पेशाब में होने वाले इंफेक्शन को दूर करने में मदद करती है। कैसे? राइट, लोग आपको पूछेंगे, अच्छा आप तो कह रहे हो कि क्रैनबेरी हमारे पेशाब के इंफेक्शन को दूर करने में मदद करेगी, लेकिन कैसे? तो ये कैसे का जवाब क्या है? क्रैनबेरी में डीमेनोज है। राइट, ये डीमेनोज क्या है? जब आप कुछ फ्रूट खाते हो ना, तो उससे मिठास आता है, राइट। सो मिठास आपको फ्रूट से कौन दे रहा है? डीमेनोज। और यही डीमेनोज हमारे क्रैनबेरी में भी है, और एक्स्ट्रा एडेड भी हमने किया है डीमेनोज को, जो हमारे पेशाब की जो पाइप होता है, जिसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट कहते हैं, पेशाब का पाइप, उससे यूटीआई होने वाले बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करता है डीमेनोज। तो आप खुद ही सोचो, जब यूटीआई होने वाली बैक्टीरिया को ही डीमेनोस यानी कि क्रैनबेरी में होने वाले डीमेनोस उसको मारने में लगी हुई है, तो क्या आपको 3 बार 4 बार या दोबारा या रिपीटेड यूटीआई होगा? बिल्कुल भी नहीं, राइट। सो इस तरीके से क्रैनबेरी हमें मदद करता है। और क्रैनबेरी में प्रोएंथोसियानिडीन्स भी है, जो हमारे पेशाब के पाइप को हेल्दी रखने में मदद करती है, हमारे ब्लैडर कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने में मदद करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, और इसमें साइट्रिक एसिड है, इसमें बहुत अच्छे अमाउंट में विटामिन सी है, ऑर्गेनिक एसिड्स है, पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स हैं, जो हमारे हेयर एंड स्किन के लिए भी बेस्ट सप्लीमेंट होगा। सो क्रैनबेरी कौन ले सकता है? 12 साल की उम्र से ऊपर कोई भी ले सकते हो, कोई भी,
बस 12 इयर्स एंड अबव होना चाहिए। दिन में 4 कैप्सूल्स 2-2 करके, दिन में 4 कैप्सूल्स 2-2 करके हम लेंगे, ठीक है। खाने के साथ, खाने के आगे भी नहीं, खाने के बाद भी नहीं, खाने के साथ आप इसको लेंगे। कौन ले सकता है? जो बार बार पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं उन्हें दीजिएगा। जिसके बच्चे 12 साल से ऊपर के, जिसके बच्चे स्कूल, कॉलेजेस एंड हॉस्टल्स में रहते हैं, जाते हैं, उन्हें आप देंगे। सेक्सुअली एक्टिव वुमेन, जिसको पेशाब में इंफेक्शन हो रहा है या हो चुका है, राइट, या प्रिवेंशन के लिए आप ले सकते हो। धातु, व्हाइट डिस्चार्ज, मुझे हमेशा कंप्लेन आता है, मेल आती है कि मैम व्हाइट डिस्चार्ज में क्या दे। व्हाइट डिस्चार्ज में आप देंगे क्रैनबेरी, शतावरी, नीम और फ्लैक्स, ठीक है। क्रैनबेरी, शतावरी, नीम और फ्लैक्स, ये 4 सप्लीमेंट हम देंगे व्हाइट डिस्चार्ज में। और जो लोग कम पानी पीते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा सप्लीमेंट। अब बात करें फॉलिक एंड आयरन। अगर हम बात करेंगे फॉलिक एंड आयरन की, तो देखिए हमारे सिर्फ महिला की ही नहीं, पुरुषों के भी शरीर में ब्लड की कमी क्यों होता है? जब आप आयरन रिच डाइट नहीं खाते हो, या आप जब आयरन रिच खाना खा रहे हो तो उसके साथ आप कैल्शियम वाला भी खाना खा देते हो, या इन्फेक्शन के दौरान, या किसी ऑपरेशन के दौरान, या किडनी में अगर प्रॉब्लम हुई तो। लेकिन महिला में एक और रीजन है हमारे शरीर से खून कम होना, और वो है मेंस्ट्रुएशन, पीरियड्स। हर एक पीरियड्स में हमारे शरीर से 30 से 80 ml ब्लड लॉस होता है, राइट। तो जो हर महीना आपके शरीर से जो खून जा रहा है, क्या आप उसको रिप्लेस कर रहे हो अपने शरीर में? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। जो प्रेगनेंसी के बाद आपके शरीर से जो खून लॉस हुआ है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, चाहे वो सी सेक्शन डिलीवरी हो, जो ब्लड लॉस हुआ है, क्या सिर्फ 1 महीना सप्लीमेंट खा के, या 1 महीना जो डॉक्टर आपको आयरन टैबलेट्स लिख के दे रहे हैं, उससे काफी होगा? बिकॉज देखिए, डॉक्टर की मेडिसिन तो हम 1 महीने से ज्यादा खाने से ही हमें दर्द लगना शुरू हो जाता है, लेकिन सप्लीमेंट से तो हमें कभी डर नहीं लगता, राइट। जो चाहे वो मेंस्ट्रुएशन हो, प्रेगनेंसी हो, चाहे सी सेक्शन हो या नॉर्मल सेक्शन हो, अगर आपके शरीर से ब्लड लॉस हो रहा है तो कम से कम उस ब्लड को यानी कि रिप्लेनिश करने के लिए आप 3 से 6 महीने तक फॉलिक एंड आयरन जरूर ले। आपकी 12 साल की बच्ची का पीरियड शुरू हो गया, हर महीना उसके बॉडी से ब्लड जा रहा है, और ऊपर से आप उन्हें आयरन की सप्लीमेंट भी नहीं दे रहे हो, तो आप खुद इमेजिन करो कि आप अपनी बच्ची के साथ क्या कर रहे हैं। बिकॉज आयरन डेफिशिएंसी के कारण ना कंसंट्रेशन भी कम होता है। पता है क्यों? बिकॉज जब आपके बॉडी में खून का कमी होगा तो ऑक्सीजन भी हमारे बॉडी में नहीं जा पाएगी, न्यूट्रिएंट भी हमारा खून कैरी नहीं कर पाएगा। अगर हमारे ब्रेन तक न्यूट्रिएंट नहीं पहुंच रहा, हमारे ब्रेन तक खून नहीं पहुंच रहा खून की कमी की वजह से, तो आपकी बच्ची जो है पढ़ाई में कैसे ध्यान देगी, नंबर 1 कैसे बनेगी, एक्टिव कैसे रहेगी? अब ज्यादातर आप देखो, अपनी बच्चियों को देखिए, आप खुद को और अपनी बेटी को कंपेयर करो। जब आप छोटे थे तो आप दिन में सारा घर का काम करते थे, बाहर का काम करते थे, स्कूल जाते थे, ट्यूशन जाते थे, फिर भी आपको थकावट नहीं होती थी। लेकिन वहीं पे अगर आप आज अपनी बच्चियों को देखोगे, स्कूल से घर आते ही बेचारी थक जाती है, राइट, थक जाती है। क्यों? बिकॉज हम आजकल जो, मैं खुद भी कह रही हूँ, मैं खुद जो खाना खाती हूँ उससे मुझे भी 100% न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता। इसलिए अगर आप देखोगे, मेरे पास 7 से 8 सप्लीमेंट रोजाना में लेती हूँ। आयरन, कैल्शियम, मेटामाइन, फॉलिक एंड आयरन, राइट, प्रोटीन पाउडर। 3-3 महीना में कोर्स करती हूँ, कोर्स के हिसाब से, बिकॉज मुझे एज सच कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, 3-3 महीने के हिसाब से कोर्स करती हूँ। चलो इस महीने आयरन के लिए, इस महीने बोन्स के लिए, इस महीने प्रोटीन के लिए, इस तरीके से। तो आप अगर हेल्दी हो तो इस तरीके से 3-3 महीने की भी आप कोर्स कर सकते हो। 3 महीना मैंने कोर्स किया स्किन के लिए, राइट। लेकिन अगर आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम है तो आप महीना को बढ़ा दो, 6 महीना करो, 8 महीने करो, या 1 साल तक। सो वेस्टीज फॉलिक एंड आयरन प्लस का मेन गोल क्या है?
हमारे बॉडी में आयरन की लेवल को नॉर्मल रखना और हेमोग्लोबिन लेवल को रिप्लेनिश करना। हेमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन, राइट, जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है ना। अगर हमारी पुअर डाइटरी इनटेक होने के कारण शरीर में आजकल हमें बहुत ज्यादा आयरन की कमी हो रही है, जिसके कारण कंसंट्रेशन नहीं लगता, कमजोरी सा महसूस होता है, इरिटेशन सा लगता है, और बाद में जाके हमें लेडीज को बहुत सारे प्रॉब्लम का भी फेस करना पड़ता है, इसके एनीमिया, राइट। कंपोजिशन क्या है फॉलिक एंड आयरन की? या इस पे है आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन B12 और जिंक सल्फेट। आयरन, देखिए हमारा जो रेड ब्लड सेल्स है ना, ये रेड ब्लड सेल की जीवन शैली सिर्फ 120 दिन ही होता है, सिर्फ 120 डेज। 120 दिन के बाद ये आपके शरीर में मरने लगते हैं और नया रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होता है। उसके लिए भी तो हमें आयरन की जरूरत पड़ेगा, राइट। रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के लिए भी हमें आयरन चाहिए, हमारे बॉडी में हेमोग्लोबिन लेवल को इम्प्रूव करने के लिए भी आयरन चाहिए। अब कोई भी नया चीज बन रहा होता हमारे शरीर में तो उसको हेल्दी बनाना पड़ता है, राइट। अगर आपका बेस ही हेल्दी होगा तभी तो आपका रिजल्ट भी तो हेल्दी आएगा। जैसे कि अगर हम टीम की बात करें, अगर आप अपनी टीम को बेसिक लेवल से समझाओगे, सप्लीमेंट के ABCD से समझाएंगे, तभी तो वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होंगे, बिजनेस कर पाएंगे। ठीक उसी तरीके से आयरन आपके रेड ब्लड सेल को प्रोड्यूस करने में मदद करेगा, वहीं पे फॉलिक एसिड उस रेड ब्लड सेल्स को हेल्दी होने में मदद करेगी। और फॉलिक एसिड का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है एक महिला के जीवन में। अगर आप फॉलिक एसिड की सप्लीमेंट ले रहे हो, यानी कि हमारा वेस्टीज फॉलिक एंड आयरन अपने छोटे से बच्चे को ही देना शुरू कर रहे हो 12 इयर्स एंड अबव, तो उस बच्चे में फॉलिक की डेफिशिएंसी नहीं होगी, और जब वो गर्भवती होंगी या बच्चा उनके होने का समय जब आएगा, जब वो कंसीव कर रही होंगी या वो जो बच्चा वो कंसीव करेंगी, उस बच्चे में किसी तरीके की चाइल्ड डिफेक्ट नहीं होगा, बर्थ डिफेक्ट नहीं होगा। अगर हम इंडिया की बात करें, आप देखो इंडिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पैरालाइज्ड हैं, माल नरिश्ड हैं, प्री मैच्योर है। क्यों? बिकॉज मम्मी ही अनहेल्दी है, तो बच्चा कैसा होगा, राइट। अगर मम्मी हेल्दी हट्टी कट्टी है, फिर भी बहुत ऐसे केसेस है जहां पे बच्चा हेल्दी बॉर्न नहीं होता। क्यों? बिकॉज अर्ली एज में फॉलिक एसिड की कमी होने के कारण। अब हम सब एजुकेटेड हैं, हम सबको पता चल गया कि फॉलिक एंड आयरन का इंपॉर्टेंस क्या है, शतावरी की इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर आपके घर में बच्ची है तो प्लीज उनको शतावरी, फॉलिक एंड आयरन, कैल्शियम देना स्टार्ट करे। अगर आपकी बच्ची हेल्दी है तो ये 3 सप्लीमेंट्स देना शुरू करे, लेकिन एज लिमिट होना चाहिए 12 साल से ऊपर। ओके। विटामिन सी, जैसे कि आप देखो कैल्शियम को आपके पेट में एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन D चाहिए था ना, ठीक उसी तरीके से आयरन को हमारे बॉडी में, हमारे पेट में एब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन C चाहिए। विटामिन C आयरन की एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करने में मदद करता है। विटामिन B12 RBCs को बनने में, ठीक है, RBCs रेड ब्लड सेल्स को बनने में मदद करती है और हमारे नर्व सेल्स को भी हेल्दी रखने में मदद करता है। जिंक, अब देखिए एक महिला के जीवन में ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते, बहुत सारे डिफिकल्टीज, हर एक स्टेज में हमें पोषण चाहिए होता है। अगर देखिए ये जिंक मिनरल, अगर ये जिंक की भी आपकी बॉडी में कमी हुई ना, तो मेनोपॉज यानी कि पीरियड्स बंद जब होता है हमारा, उस समय ऑस्टियोपोरोसिस नाम का प्रॉब्लम आ सकता है, यानी कि हड्डियों में छेद होना। तो देखा एक महिला के जीवन में हर एक न्यूट्रिएंट किस तरीके से रोल प्ले कर रहा है, राइट। जिंक जो है, अगर कोई ऐसी महिला आती है जो कंप्लेन कर रही है ऑस्टियोपोरोसिस की, यानी कि हड्डियों में छेद होने की कंप्लेन, तो आप उन्हें जिंक दे सकते हो, यानी कि फॉलिक एंड आयरन। थायराइड में भी T4
और T3 हार्मोन्स बनाने के लिए भी आयरन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो थायराइड में भी आप आयरन एंड फॉलिक दे सकते हो। और जिंक सिर्फ इतना ही नहीं, जिंक एक बहुत ही अच्छा इम्यून बूस्टर है। सो इम्यून को जब आप फॉलिक एंड आयरन ले रहे हो तो ये हमारे बॉडी में खून की मात्रा को तो मेंटेन कर ही रहा है, उसके साथ साथ हमारे इम्यूनिटी को भी मजबूत बना रही है। सो डोसेज क्या होगा फॉलिक एंड आयरन की? 1 से 2 कैप्सूल्स खाना खाने से पहले आप लेने की कोशिश करो, एम्प्टी स्टमक में। अगर एम्प्टी स्टमक कोई कंप्लेन करते हैं वॉमिटिंग की, नौशिया की या अनईजी फील होने का, तो खाना खाने के बाद करो। लेकिन अगर खाना खाने के बाद भी सेम कंप्लेन आता है तो आप मेटामाइन या तो फिर आप स्पाइरुलिना, ये दोनों के साथ फॉलिक को एक्सचेंज कर सकते हो। अगर आप मेटामाइन दोगे तो और ज्यादा अच्छा है, बिकॉज हमारे बॉडी में 17 to 18 mg ऑफ आयरन चाहिए होता है और उतना आपको मेटामाइन के एक कैप्सूल से मिल रहा है, एक कैप्सूल से, राइट। जो लोगों को ये फॉलिक एंड आयरन प्लस डाइजेस्ट नहीं होता, बर्दाश्त नहीं कर पाते, सूट नहीं कर पाते, उसको आप स्पाइरुलिना या तो फिर आप उनको मेटामाइन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है। सो आज वुमेन्स हेल्थ में इतना ही।